अहमदाबाद में कुछ सालों पहले जब भी अहमदाबाद में जाया करता था, उस समय का एक अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक सीनियर पर्सन 65-67 एज के मेरे पास आए और आके उन्होंने मेरे को एक बात कहा। बैठे थे हम लोग, लंच का टाइम था, पीछे बैठे थे, साथ में लंच कर रहे थे। बोले सर may I share समथिंग। मैंने कहा बोलो क्या है अंकल बताओ। बोले सर 60 के एज में जब मैं रिटायर्ड हुआ, आई वॉज इंजीनियर, और जब मैं रिटायर्ड हुआ मैंने बॉस को जब रेजिग्नेशन मतलब रिटायरमेंट का जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट करने के लिए मेरे को बॉस ने बुलाया। जितना मेरा प्रोविडेंट फंड, ये ग्रेचुइटी जो कुछ बनता था वो सब हिसाब किताब अकाउंट से आ गया। उसके बाद हम लोग बैठे थे बॉस के कैबिन में, हमारे 4 बॉस थे। मैंने उनको कहा कि सर मैं बहुत स्वस्थ हूं, बहुत तंदुरुस्त हूं, और अगर आपको जरूरत है तो मैं जॉब कंटिन्यू कर सकता हूं, और मुझे भी जरूरत है क्योंकि बेटे की शादी, बेटी की शादी, इनका एजुकेशन, सारा जो कमाया था सब उनके पीछे खर्च कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि और मैं कम से कम 10 साल तो आराम से मैं काम कर सकता हूं, तो मैं आई कंटिन्यू। तो चारों बॉस एक दूसरे की तरफ देखे। उसके बाद उन्होंने कहा आप जरा बाहर वेट कीजिए, एक 10 मिनट के बाद आपको बुलाते हैं, हम चर्चा कर लेते। बोले सर मैं उठ के बाहर चला गया। 10 मिनट के बाद उन 4 बॉस ने मुझे वापस कैबिन में बुलाया। देखिए आप जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं, आपने 25 साल तक हमारी कंपनी को सेवा दी है, आप बहुत ही नेक है, ईमानदार है, पंक्चुअल है, डिसिप्लिन्ड है, तो हम चारों चाहते हैं कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर मैं अंदर से खुश हो गया कि अरे वाह चलो नौकरी कंटिन्यू रहेगी। आई वॉज गेटिंग 65,000 सैलरी, 65,000 रुपया मेरे को सैलरी मिल रहा था। तो मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा थैंक यू करके चारों को शेक हैंड किया और निकलने की तैयारी कर रहा था। तो बोले 1 मिनट बैठिए जरा आप। मैं बैठ गया वहां पे। बोलिए देखो क्या है, एक्चुअली हमें 15,000 में यंगस्टर्स इंजीनियर मिल जाते हैं, तो आप ही हमें बताइए कि हम आपको 65,000 क्यों दें। हम आपको कंटिन्यू करेंगे बट विथ 15,000 सैलरी। सो आई वॉज शॉक्ड। 59 एज 364 डे तक मेरी कीमत 65,000 रुपया महीना, और सिर्फ एक दिन आ गया 59 years 365 days कंप्लीटेड, और मेरी कीमत हो गई 1/4, सीधा 65,000 से सीधा 15,000 के ऊपर में। सोचने का कोई सवाल ही नहीं था। खड़ा हो गया, मैंने कहा सॉरी सर आई कांट, मैं निकल गया। उसके बाद 6 महीने तक रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय किया, सोचते भी रहा क्या करना चाहिए। मीनवाइल इंश्योरेंस एजेंसी ले ली और काम करना शुरू किया। और सर आज आपके साथ जुड़ के आज मेरी महीने की ऑन एन एवरेज इनकम जो है वो 1 लाख की आ रही है, 1 लाख रुपया आ रहा है। 65,000 से भी अभी बढ़ गया, 1 लाख रुपया मंथली इनकम कमा रहा हूं। सर मैं ये सोच रहा था कि हमारी एजेंसी कितनी अच्छी है कि हमारी उम्र कोई भी हो, कमीशन जो है वही का वही रहता है। आप 90 साल के हो जाओ, पॉलिसी बेचो 35%, 25%, 15% जो भी कमीशन है। आप 35 साल के हो बेचो तो भी कमीशन उतना ही। मतलब हमारे यहां पे 59 years 364 days के नेक्स्ट डे में हमारा रेट कभी कम होता नहीं है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी एजेंसी लाइन के लिए। हमारे हाथ में ताकत है, हम चाहे उतना कमा सकते हैं, चाहे उस उम्र तक हम कमा सकते हैं। अभी हमारे विठल जी 60 इयर्स क्रॉस किए या कर रहे हैं मेरे हिसाब से, है ना, ये 60 क्रॉस तो आदित्य ऐसे बोल रहा है हो गए क्रॉस, तो 60 क्रॉस हो गए। कीमत कम हुआ सर, कीमत बढ़ गया, है ना। हमारा काम ऐसा है कि आप जितना ज्यादा काम करोगे
कोई हमें निकाल नहीं सकता। मैं हमेशा से कहता हूं एजेंसी के बारे में, मरोगे नहीं और चाहोगी नहीं तब तक तुम्हें LIC से कोई निकाल नहीं सकता, इंश्योरेंस से कोई निकाल नहीं सकता। बाहर जाओ, ये कोरोना के अंदर में हम लोगों ने देखा क्या क्या हो रहा है, कैसा कैसा माहौल देखा, लेकिन उस समय पे हालांकि कंपनियों ने हमें संभाला, राइट, हमारी कंपनी ने हमें संभाला। अभी क्या होता है मालूम है, जो लेटेस्ट जो बातें चलती है, लेटेस्ट जो सिचुएशंस होती है, क्या होता है कि ये आनंद आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अभी आता नहीं है, मुझे तो ऑपरेट करना नहीं आता, नेट बैंकिंग नहीं आता, ये नहीं आता। बहुत सारे लोग हैं कि इस तरह के हमेशा से सोचते रहते हैं। उनके ऊपर एक छोटी सी एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, तो थोड़ा मजा आएगा। आपको भी देखना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा, हमको डिजिटल होना पड़ेगा। हाँ, तो आई बहन बोलो भाई, आनंदा सीखना पड़ेगा कि नहीं? ये लोग फोन पे लेके घूम रहे, तो इसका मतलब समय के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, समय के हिसाब से कदम मिलाना पड़ेगा। और कोई भी चीज जब तक हम शुरू नहीं करते तब तक मुश्किल लगती है, जब शुरू करके आगे बढ़ते हैं तो बड़ा आसान लग जाता है, राइट। सो नई चीजें जो है उसको एक्सेप्ट करो, नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करो। अगर हमको ग्रो होना है, सच में बड़ा बनना है, तो नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।